जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का संस्कृत पाठ 1 पितृभक्त श्रवण कुमार। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पुरा काले श्रवण कुमार नामनः एकः पितृभक्त बालकः आसीत्। प्राचीन काल में श्रवण कुमार नाम का एक पितृभक्त बालक था। आसीत मतलब था। ठीक है। तस्य माता पितरौ वृद्धौ नेत्रहीनौ च आस्ताम। उसके माता पिता वृद्ध माता पिता दोनों नेत्रों से हीन थे। एकदा तौ तीर्थाटन कर्तुम ऐच्छताम। ठीक है, वे दोनों तो मतलब ये दोनों तीर्थ यात्रा के लिए करने के लिए इच्छा किए। ऐच्छता मतलब किए, इच्छा किए। एकदा तौ पुत्रम अकथयताम। ठीक है, एक बार दोनों मतलब कि वे दोनों ने पुत्र से कहा कि वत्स किम त्वम आवाम तीर्थस्थलेषु नेष्यसि। वस यानी पुत्र, क्या तुम, तो मतलब तुम, आवाम मतलब हम दोनों, अहम आवाम वयम होता है ना, तो यानी कि क्या तुम हम दोनों को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा सकते हो, ले जाओगे। ठीक है। ऐसा अवयो एकमात्रम कामना अस्ति। ठीक है, ऐसा अवयो मतलब कि ऐसा हम दोनों का मतलब एकमात्र कामना है, ऐसी हम दोनों की कामना है। श्रवण कुमार अकथयत। श्रवण कुमार अकथयत यानी कि श्रवण कुमार ने कहा कि आम अहम अवश्यमेव भवतो कामना पूर्ति करिष्यामि। हाँ, आम मतलब हाँ, मैं अवश्य ही, अवश्यमेव मतलब ही, एव मतलब ही होता है ना, अवश्य प्लस में एव है। ठीक है, तो यहाँ पे अवश्य ही भवतो कामना पूरी मतलब कि आपकी कामना को अवश्य ही पूरा करूँगा। करिष्यामि करूँगा, लिट लकार है ना, क्री धातु का लिट लकार है। ठीक है, आम के साथ मी तो लगता है, आम के साथ मी लगता है ना। चलिए देखिए फिर क्या होता है। सह तौ स्कंदे तीर्थस्थलेषु नयति। सह मतलब वह, दोनों कंधे पर मतलब कंधे पर, तीर्थ स्थल स्कंदे मतलब कि अधिकरण कारक है ना, यहाँ पे अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति यानी में और पर होता है, तो वह दोनों मतलब कि दोनों कंधे पर तीर्थ यात्रा के लिए ले जाता है। नयति मतलब ले जाता है। ठीक है, चलिए। एकस्मिन् दिने ते भ्रमत। एक दिन मतलब एक दिन में वे मतलब घूमता है, वे घूमते हैं। अयोध्याम निकषा सरयूतम आगच्छन्। ठीक है, अयोध्या के निकट सरयू नदी के किनारे, सरयू तीरम यानी कि सरयू के किनारे, सरयू प्लस तीरम, सरयू नदी के तट के किनारे गए। ठीक है। श्रवणस्य माता पितरौ पिपासौ आस्ताम मतलब कि श्रवण के माता पिता, षष्ठी विभक्ति यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए सप्तमी विभक्ति लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि श्रवण कुमार के दोनों मतलब माता पिता प्यासे थे। आस्था मतलब थे। अतएव जलम आनेतुम श्रवण कुमार सरयू नद्या तटम अगच्छत। इसलिए, अतएव मतलब इसलिए, जल लाने के लिए श्रवण कुमार सरयू नदी के किनारे गए। ठीक है। तत्र राजा दशरथ शब्दभेदी बाणाभ्यासम अकरोत्। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे राजा दशरथ शब्दभेदी बाण का अभ्यास कर रहे थे। ठीक है, अकरोत् मतलब कर रहे थे। यदा श्रवण कुमार कुंभ जले निमज्जति
तदा तस्य कुंभस्य शब्दम राजा दशरथः अश्रुणोत्। ठीक है, वहाँ पे राजा दशरथ जो थे वहाँ पे शब्द भेदीवाद का अभ्यास कर रहे थे। तभी मतलब कि राजा श्रवण कुमार जो थे वो मतलब कि पानी लेने के लिए जब मतलब कि नदी में पानी लेने के लिए वो जैसे ही मतलब कि अपने कुंभ लोटिया कुंभ मतलब होता है लोटा, जैसे उनके पास जो बर्तन होता है, ठीक है, उससे क्या करते हैं कि उसको मतलब कि जैसे ही डुबोते हैं तो उसका जो मतलब कि तस्य कुंभस्य यानी कि लोटे की आवाज़ मतलब जो शब्द थे राजा दशरथ मतलब कि राजा दशरथ ने सुन लिया। जैसे पानी में कोई भी चीज़ डालते हैं घड़ा जब लोग कुछ डुबोते हैं तो उसकी मतलब जब पानी आता है तो उसमें थोड़ा सा आवाज़ आने लगता है, डुबकी मतलब कि डूबने की आवाज़ आती है, तो वही उसको सुन लेते हैं। फिर क्या था, सह अचिंत्यत मतलब कि वो विचार करने लगते हैं, उन्होंने मतलब कि सोचा। कश्चिदपि वन्य पशु नद्या जलम पीवती। ठीक, यानी कि कश्चित यानी उन्होंने सोचा क्या सोचा कि किसी यानी कि कोई वन्य पशु नदी में जल पी रहा है। नदी क्या मतलब कि नदी का जल पी रहा है। पीवती यहाँ पर है ना, लट लकार में आ गया, और ये सारे आपका यानी कि लंग लकार है। ठीक है, लंग लकार का रूप आपको याद करना है। एतत् चिंत्यत्वा सह शब्द भेदी बाणम अक्षिपत। ठीक है, इतना मतलब कि ऐसा मतलब कि चिंत्यति मतलब कि चिंता, कत्वा कत्वा प्रत्यय लगा हुआ ना, चिंत्यति ये कत्वा प्लस कत्वा यानी कि चिंता प्लस कत्वा, चिंतित होकर। ठीक है, स उन्होंने क्या किया, स यानी उन्होंने शब्द भेदी बाण फेंका, अक्षिपत मतलब फेंका। बाणेन बाणेन विद्ध श्रवण कुमार आर्तनादम करोति अस्मत्। यानी कि जैसे ही बाढ़ लग जाता है, श्रवण कुमार को बाढ़ लगता है तो बाढ़ के कारण बाणेन यहाँ पे कौन सा विभक्ति है, यहाँ पे तृतीया विभक्ति, बाणेन यानी कि तृतीया विभक्ति है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि बाढ़े से मतलब कि जब बाढ़ लग जाता है तो बाढ़ से मतलब कि श्रवण कुमार दर्द से कराहने लगते हैं। ठीक है, आर्तनादम यानी कि दर्द से कराहने लगे। ठीक, तस्य आर्तनादम श्रुत्वा राजा तत्र आगच्छत्। ठीक, तत्र आर्तनादम श्रुत्वा राजा यानी कि उसके मतलब कि दर्द के कराहने की आवाज़ सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, इसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, श्रुत्वा यानी कि सुनकर राजा वहाँ आ गए, वहाँ पर आए। को असि त्वम युवम कथ मंत आगत। यानी कि को असि कौन हो तुम। ठीक है, को असि कौन हो तुम, युवक किस लिए आए। अहम श्रवण कुमार, यहाँ पे अहम श्रवण कुमार स्वपित्राभ्याम जलम आनेतुम आगच्छत। ठीक है, मैं श्रवण कुमार अपने माँ, स्व मतलब अपने मतलब कि पिता के लिए, माता पिता के लिए जल लाने के लिए आया। ठीक है, आया था, आगच्छम आया था। तदा सर्ववृत्तान्तं राजानं कथित्वा श्रवण कुमार अभ्रमयत्। यानी कि तब यानी कि सारा वृत्तांत, सर मतलब सारा वृत्तांत राजा ने मतलब कि राजा को सुना देता है। श्रवण कुमार सुनाकर यानी कथित्वा कहकर श्रवण कुमार मतलब कि परलोक सिधार जाते हैं यानी मर जाते हैं। ठीक है, आत्मग्लानि निरुक्तः राजा दशरथ श्रवण कुमार श्रवणस्य पितराभ्याम जलम नयति। ठीक है, यानी कि ऐसा मतलब जब होता है, जब वो मतलब कि जाते हैं मतलब पानी उनी लेकर जाते हैं उनके पास, तो आत्मग्लानि से युक्त हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर एक आत्मग्लानि पैदा होती है। फिर राजा दशरथ श्रवण कुमार के पास मतलब माता पिता के पास श्रवण यानी श्रवणस्य पितराभ्याम जलम नयति यानी कि जल लेकर जाते हैं, नयति मतलब ले जाते हैं। ठीक, तस्य
पदचापम श्रुत्वा वृद्ध पिता अवदत्। ठीक है, उसके मतलब कि पैरों की आहट, पद पद मतलब पैर होता है ना, चाप यानी कि पैरों की आहट सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर बूढ़े पिता ने कहा, यहाँ पे लंग लकार हो गया ना, अवदत् यानी कि बूढ़े पिता ने कहा, भो पुत्र विलम्बेन कथम अगच्छत, कि हे पुत्र विलम्ब यानी कि देर से आए, क्यों देर से आए। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक, करबद्ध राजा दशरथ तो सर्ववृत्तांतम अकथयत, यानी कि करबद्ध मतलब हाथ जोड़कर, कर मतलब क्या होता है, हाथ होता है ना, दोनों हाथ को, दोनों करों को जोड़कर राजा दशरथ मतलब कि दोनों से सारा वृत्तांत कह देते हैं, कहा। ठीक है, अकथ्य कहा। स्वपुत्रस्य मरण विज्ञाय तो विलापम अकुरताम। ठीक है, अपने पुत्र, स्वपुत्र यानी अपने पुत्र के मरने की मतलब व्यथा को सुनकर दोनों विलाप करने लगे। ठीक, दुखित वृद्ध राजनम अवदत्, यानी कि दुखित होकर वृद्ध ने राजा से कहा, अवदत् मतलब कहा, अवदत् मतलब क्या होता है, यानी कि कहा, यथा पुत्र शोकेन आवाम प्राणान त्यजावः तथैव त्वमपि पुत्र वियोगे मृत्युम प्राप्स्यसि। ठीक है, जैसे पुत्र के शोक में हम दोनों, अहम आवाम वयम यानी हम दोनों ने प्राण त्यागा, मतलब हम दोनों प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तथा मतलब उसी प्रकार तुम भी पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त होगे। ठीक, एतत् कथित्वा तौ अम्रियताम, इतना कहकर यानी कथित्वा मतलब इतना कहकर दोनों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसका शब्द आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बुक से पढ़िएगा, बुक में सारा एक्सरसाइज रहेगा और पतली सी कॉपी बनानी है। ठीक है, पतली सी कॉपी बनाएंगे, उसमें शब्द रूप और धातु रूप लिखेंगे और श्लोक भी लिखेंगे और इसमें बाकी चीज़ें याद करेंगे। ठीक है, और बुक में सारा एक्सरसाइज रहेगा। ठीक है, अब बुक से ही लर्न करना है आपको। ठीक है, अनुवाद भी आपकी कॉपी में ही रहेगी। ठीक है।